औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। I hope all are you are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 3, database design process, and this is your lecture number 16 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Today our topic is डेटाबेस डिज़ाइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो ईआर डायग्राम्स पढ़ी उसमें हमने कॉलेज और एडमिशन सिस्टम्स की एग्जांपल्स जो है डिस्कस की और इसकी ईआर डायग्राम को भी डिफ़ाइन किया था। तो उससे आगे जो है हमारा टॉपिक डेटाबेस डिज़ाइन का है। तो हम सबसे पहले देखें डेटाबेस डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मैप द कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल इज़ एन इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल। ठीक है, डेटाबेस का सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव हो वो क्या है, डेटाबेस में एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल मॉडल तैयार किया जाए जो कि इम्प्लीमेंटेशनल जो मॉडल हो रहा है उसके मुताबिक हो। अ पार्टिकुलर DBMS मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल। कोई भी DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है। द परफॉर्मेंस ऑफ DBMS मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल यूज़र इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूज़र्स इस पे काम कर रहे हैं ज़रूरी है कि वो इस DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से सेटिस्फाई हों। द डेटाबेस यूज़र रिक्वायर कंप्लीट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। जो यूज़र्स इसमें काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए ज़रूरी है कि एक कंप्लीट अप टू डेट सिस्टम उनके पास पहुंचता रहे और वो अपडेट किया गया हो। दे आल्सो नीड टू असेस द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजीली। जब डाटा आपके पास रिक्वायर जो है डाटा आपके पास अपडेट किया हुआ है और कंप्लीट है तो यूज़र को के लिए उससे असेस करना और उसको क्विकली और इजीली असेस करना जो है DBMS के लिए इंफॉर्मेशन को गेट करना बहुत लाजमी है। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके लिए हम डिफरेंट जो हमारे पास फेज़ होते हैं, डिफरेंट फेज़ ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस आर एज फॉलोज, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है प्लानिंग, एनालिसिस, डेटाबेस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स डेटाबेस डिज़ाइन के, जिसको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे कि ये इनमें क्या क्या काम होता है। डेटाबेस डिज़ाइन का जो सबसे पहला फेज़ है वो हमारे पास है प्लानिंग का। एक ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई भी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले प्लानिंग को करना बहुत ज़रूरी है। द प्लानिंग स्टार्ट व्हेन अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप डेटाबेस सिस्टम। सबसे पहले प्लानिंग तब स्टार्ट होगी जब एक कस्टमर डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको किस टाइप की डेटाबेस चाहिए है। सबसे पहले वो होगा। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। हो सकता है कि जो सिस्टम वो डेटाबेस वो चाहता है वो सारी एक्टिविटीज़ पर कंसिस्ट हो। दीज एक्टिविटीज़ आर यूज टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स नीडेड टू डेवलप द सिस्टम। ये जो एक्टिविटीज़ वो चाहता है यही रिक्वायरमेंट्स होंगी ऐसी जो कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होंगी। इट आल्सो आइडेंटिफाई द टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिस्टम। अब यूज़र ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, उसको किस टाइप का सिस्टम चाहिए है, तो ये इसकी प्लानिंग में आएगा। और प्लानिंग में साथ साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि ये सिस्टम उसको कितने टाइम में चाहिए, इसकी टाइम लिमिट क्या होगी और हद टाइम कितना दे सकता है वो किसी भी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीटेशंस के लिए इस सिस्टम की। तो ये सारा किस में आएगा, डेटाबेस के प्लानिंग फेज़ में। सेकेंड प्रोसेस जो है डेटाबेस डिज़ाइन का वो है एनालिसिस। द एनालाइज फेज इज़ यूज टू स्टडी द करंट सिस्टम इन डिटेल। यूज़र प्लानिंग के बाद जो
एनालिसिस का स्टेज है वो क्या है, उस सिस्टम को डिटेल के साथ स्टडी करना है। इट आइडेंटिफाई हाउ द करंट सिस्टम वर्क एंड वेयर द इम्पोर्टेंट एंड रिक्वायरमेंट इज इंक्लूडेड इन डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म इन द सिस्टम। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद इस प्लानिंग से पहले एनालाइज करेगा कि ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा और इस इन्वायरमेंट में इसकी वर्किंग कैसे एफिशिएंट बनाएगा और इसमें क्या क्या ज़रूरी है इस इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो इसमें ऐड करेगा। यानी कि कंप्लीट डिटेल के साथ स्टडी जो है वो इस फेज़ एनालाइजिंग फेज़ में होगी। जब प्लानिंग के बाद इसकी डिटेल स्टडी होगी तब ही इसकी वर्किंग, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी एफिशिएंसीज, इसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना एनालिसिस फेज़ में ही काम होगा, ताकि पता चल सके कि यूज़र क्या चाहता है और यूज़र जो कस्टमर्स के लिए रिक्वायर कर रहा है काम, उनके लिए कितना ज़रूरी है। स्टेप है डेटाबेस डिज़ाइन का। द प्रोसेस ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डेटाबेस जो डिज़ाइन करना है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट हमारे पास होगा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो लॉजिकली डाटा कैसे डिज़ाइन करेंगे डाटा सिस्टम को। द लॉजिकल मॉडल डिस्क्राइब द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। सबसे पहले ये डिस्क्राइब करेगा कि कैसे डाटाबेस में डाटा को स्टोर करना है। It contain the determinant of the data to be stored in database. It also contain the rules and implementation about the structure and type of data. डाटा की टाइप क्या है और डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, उसको देखेगा कि किस किस्म की डाटा की स्टोरेज में ये जाके सेव होगा और इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, ये इसमें किस में देखा जाएगा, डाटाबेस डिज़ाइन में। इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोरेज इन डाटाबेस। ये एक तरह की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है किसी भी डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए। किस में आएगा ये, डाटाबेस की डिज़ाइनिंग में। सेकंड हमारे पास जो है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। ये आखिरी स्टेज है डेटाबेस डिज़ाइन का। The major objects of physical database design is to implement the database as such as record, file, indexes and other data structures। सबसे मेन पार्ट जो फिज़िकली डेटाबेस डिज़ाइन का ये है कि डाटा को किस तरह से स्टोर किया जाए, सेव किया जाए। वो हो सकती हैं आपके रिकॉर्ड्स हों, फाइल्स में सेव हो जाए, डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाए या फिर इंडेक्सेस में डाटा को सेव कर लिया जाए। ये इसके फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में डिस्कस करेंगे। लास्ट फेज़ जो डेटाबेस डिज़ाइन का आएगा वो है इम्प्लीमेंटेशन। इन सारे प्रोसेस में गुजरने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन यानी कि रन आउट का जो फेज़ होगा, द डेटाबेस सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड। इम्प्लीमेंट हो जाएगा डेटाबेस का सिस्टम जब वो डिज़ाइन हो जाए और डेवलप हो जाए। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूट फॉर द यूज़र। ये इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा किसके लिए, यूज़र के लिए। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर्ड अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर। हो सकता है ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए वर्कआउट करे, जैसे कि हम सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं इनके लिए स्पेसिफाई हो। इट में आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ़ द डेटाबेस इज़ टू बी असेस टू मल्टीपल लोकेशन। लेकिन हो सकता है कि ये दूसरे नेटवर्क हार्डवेयर में भी इस्तेमाल हो सके, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसके मल्टीपल लोकेशंस दी जाएँ और डाटा
दूसरा था फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशंस पे आए और इम्प्लीमेंटेशंस के बाद लास्ट जो स्टेज होगा वो होगा रिपोर्ट का। इन सारे स्टेजेस के बाद डेटाबेस को डिज़ाइन करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रह जाएगी, डेटाबेस की, ताकि हायर मैनेजमेंट इसको समझे और यूज़र के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ताकि इसकी वर्किंग हो सके और किसी भी किस्म की अगर प्रॉब्लम्स हो तो इसको अप टू डेट किया जा सके। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डेटाबेस डिज़ाइन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।